माइनस इमरान खान का जो एक नारा लग रहा है, फैसल वाडा साहब भी यही बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख़ और सियासी पार्टियों का एक्सपीरियंस तो यही बताता है कि जब भी ये कोशिश हुई है उसका हासिल वसूल कोई फ़ायदा किसी को नहीं हुआ। एक दौर में मियाँ नवाज शरीफ साहब को माइनस करने की बातें हो रही थी, उससे पहले बेनज़ीर साहिबा, उससे पहले भुट्टो साहब, अब खान साहब का नाम लिया जा रहा है। तो क्या ऑब्जेक्टिव अटेन कर लिया जाएगा इससे? ये हुकूमती मौक़िफ़ है या फैसल साहब जो बात कर रहे हैं उसको आप एंडोर्स नहीं करते? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब प्रोग्राम में बुलाने का। और मैं आपको सिंपल ये बात इनको कहूँ, आपको बताऊंगा कि ये लोग जो लड़ रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार की जंग है, और ये खुद नहीं चाहते कि खान साहब जो है जेल से बाहर आए। और ये इसमें जो है मैं वाडा साहब की जो बात है उनको बिल्कुल एंडोर्स करता हूं, और इनका जो है बहुत पहले से ये पॉलिसी इन्होंने बनाई है कि माइनस खान हो, जब खान नहीं होगा तो हमारी अपनी मनमानी होगी, जो हम करेंगे जिस तरह ऑलरेडी ये करते आ रहे हैं इस सूबे के साथ, इस सूबे के अवाम के साथ जो कर रहे हैं और करते आ रहे हैं, कि बिल्कुल गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ है ही नहीं इनकी, और कोई गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। जिस तरह जो है अल्लाह के नाम पे इस सूबे को छोड़ा हुआ है, और अपनी करप्शन और अपनी जो दो नंबरी है और गलत बिजनेसेस जो कर रहे हैं, जो इलीगल बिजनेसेस कर रहे हैं, इसमें जो ये लोग लगे हैं, तो इसमें कोई शक ही नहीं है कि कोई दो रही बात ही नहीं है कि ये लोग ये चाहे ना चाहे कि खान साहब ना हो। तो इनकी जो है बिल्कुल ये इंटेंशनली ये माइनस इमरान की जो है ये इस पॉलिसी पे लगे हुए हैं। और दूसरी बात ये मैं आपको बताऊं कि इनका जो कल वाला जो शो था ये बिल्कुल फ्लॉप हुआ है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में था, और टोटल मैंने पिछले प्रोग्राम में जो है शफी जान को जो है एक किस्म का चैलेंज भी दिया था। टोटल 2-3 हज़ार बंदे थे, और वो भी उस जगह पे इन्होंने शो किया है कि जहां पर जो है इनका पंडाल से जो है तकरीबन 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर के बाद जो है इनका जो है हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव का जो है हल्का शुरू हो जाता है। तो इसमें जो है कोई ये लोग जो लगे हैं और जिस तरह ये कन्फ्रंटेशन में चल रहे हैं, और आगे जो है ये जो दुश्मनी इन्होंने मोड़ी है, जो मुश्किल अपने लिए खोले है, जो दरवाजे अपने ऊपर बंद किए हैं, तो मेरे ख्याल में ये लोग जो है इनके दिन जो है बहुत मुझे जो लग रहा है इनके जलाल साहब आप कन्फ्रंटेशन की लड़ाई की बात कर रहे हैं ना, तो तजिया निगारों की राय में तो इस लड़ाई का फ़ायदा हुकूमत को हो रहा है। अगर इस्टेब्लिशमेंट और PTI के दरमियान ये टेम्परेचर बढ़ता जाए तो लोग तो ये कह रहे हैं कि उसका फ़ायदा है आपको। आप अगर इसी की कंप्लेन PTI से कर रहे हैं तो इसका क्या नुकसान है वैसे हुकूमत को? जी बिल्कुल, इसमें तो कोई शक है ही नहीं कि फायदा जो है शायद हुकूमत को हो, लेकिन ये लोग जो है इतने नाअहल और बेवकूफ़ लोग हैं कि इनको जो है अपनी इसका अभी इनको पता नहीं चल रहा है कि ये हमें फायदा पहुंचा रही है ये कन्फ्रंटेशन या नुकसान पहुंचा रही है। अच्छा, तो इनमें जो है ये अकल और शऊर है ही नहीं कि भाई इसमें आप लोगों को का नुकसान है। ये आप किस यार सिंपल मैं आपको एक बात बताऊं, आप स्टेट के साथ लड़ सकते हैं, आपका जो है जो आपका मुखालिफ है या जो आपकी दुश्मनी है वो आपकी स्टेट के साथ है, तो भाई स्टेट के साथ कौन लड़ सकता है? ये लोग जो है इस पे तुले हुए हैं और डटे हुए अपने जो है उस बात पे कि हम लोग स्टेट के साथ लड़ाई करेंगे। वो कह रहे हैं हम मजीद पॉपुलर हो रहे हैं, हम मजीद मकबूल हो रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारा बयानिया सबसे ज्यादा रूल कर रहा है। ये बयानिया जो है ये आपको क्या लगता है कि ये इधर से बनता है? ये बयानिया कहीं और से मुल्क पाकिस्तान से बनता ही नहीं है, बैरून मुल्क जो है ये बयानिए बनते हैं, और इनको पता ही नहीं है कि हम लोग जो है ये क्यों और इस बयानी पे किस लिए जा रहे हैं। चले पॉइंट आ गया। मैं उनसे जो इनसे जो है मेरी जो है ठीक है, मैं इस पर मजीद बात करूंगा आपसे। हमाद साहब, एक तरफ DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद में जो PTI का पेशावर जलसे के थ्रू रिस्पांस आया, उसमें भी खासी सख्त बातें हुई। जिस तरह से जो करारदाद जलसे में मंजूर की है उसमें कोट अन कोट ये कहा गया गैर मुंतखब अस्करी तर्जुमान ने मुंतखब क़यादत के लिए गैर मुहज़्ज़ब ज़बान का इस्तेमाल कर लिया।
तो बैरिस्टर गौर साहब का अगर ट्वीट देखें उसमें ये टोन इस्तेमाल नहीं हुई, और बैरिस्टर गौर साहब ये फरमा रहे हैं कि कुछ लोगों के इंटरेस्ट में है कि पीटीआई को लड़वा दिया जाए जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ, रियासत के साथ। ये कौन लड़वा रहा है? ये पीटीआई खुद लड़ रही है या किसी ट्रैप में फंस चुके हैं वो, और इस बयानिए को आगे ले जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बची पीटीआई के पास? पीटीआई को कौन लड़वा रहा है? ये जो सोशल मीडिया पे आप मरहूमैन को नहीं छोड़ रहे हैं, आप ख़वातीन को नहीं छोड़ रहे हैं, आप किसी के घर वालों को नहीं छोड़ रहे हैं, तो ये आपसे कौन कह रहा है कि आप ऐसा करें? आपका जो लहजा है, कल जो शाहिद खटक ने जो तकरीर की है एमएनए होते हुए, जो लहजा इस्तेमाल किया है, ठीक है, इमरान खान के हवाले से जो कहा गया उसकी हम तायीद नहीं करेंगे, न की है और न करेंगे। हम सियासी क़ियादतों का एहतराम चाहते हैं, लेकिन इमरान खान एक अरसे से जो ज़ुबान इस्तेमाल करता रहा, जो उनके ट्वीट्स आते रहे, वो जो उनकी लैंग्वेज थी, तो क्या वो एक मुहज़्ज़ब लैंग्वेज है? अगर दूसरी तरफ से रद्द अमल आया उसकी भी तायीद नहीं करेंगे, लेकिन मामला वही है। दूसरी बात यह है कि पीटीआई इस वक्त कहाँ खड़ी है? पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट का सपोर्ट लेकर, और अब इसका जवाब ये आएगा कि दूसरी जमातों ने भी ऐसा किया था। भुट्टो भी एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट से आए थे, नवाज शरीफ भी एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट से आए थे, बिल्कुल आए थे, लेकिन बाद में उन्होंने जमहूरियत का सफ़र भी किया, वो जमहूरियत की तरफ आगे भी बढ़े, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, उन्होंने सेक्रीफाइस किया। इमरान खान का तो आज भी यही बयानिया है कि मैं एस्टेब्लिशमेंट के अलावा किसी से बात नहीं करूँगा। इमरान खान तो आज भी कहते हैं कि सियासतदान सारे चोर डाकू हैं। दूसरी बात ये कि ये कहते हैं कि गैर मुंतखब सरकारी मुलाजिम, तो भाई इनको सबसे ज़्यादा ताकत किसने फराहम की? मीसा की जमहूरियत के बाद तो मामलात आगे बढ़ रहे थे, जमहूरी कुव्वतें जड़ पकड़ रही थी, लेकिन 2011 में इमरान खान को सियासी मैदान में किसने उतारा? और फिर इमरान खान कौन सा नैरेटिव लेकर आगे बढ़े? जस्टिस वकार सेठ का फैसला आया था ना, वो एक दलेर फैसला था, वो रास्ता रोकने वाला फैसला था, लेकिन उस फैसले की मुजाहिमत किसने की सियासी महाज पर? इसी इमरान खान ने की, और जस्टिस वकार सेठ को पागल आदमी बोलने लगा। तो देखे, अगर गैर मुंतखब लोग ताकतवर हैं तो इनको ताकतवर बनाने में सबसे बड़ा किरदार भी इमरान खान और नहीं, हमारे साहब वो एक सियासी इर्तिका का जो आपने जिक्र किया वो हर पार्टी का आपने का हुआ। अब तो पीटीआई ये कहती है ना कि वो तो माजी की चीज़ें थी, असद कैसर साहब ने भी माफ़ी मांग ली एक्सटेंशन पे, लेकिन अब वो कहते हैं 8 फरवरी का इंतखाब हमसे आपने छीन लिया है, जमहूरी तरीके से भी अगर आप बात कर लें तो हमारे साथ ज्यादती हुई है। आपको नहीं लगता ऐसा ही हुआ है? तो ठीक है, आपने मुआफ़ी मांग ली है, लेकिन उसका इजाला आप क्या करेंगे? उसका इजाला ये करें कि पॉलिटिकल डायलॉग को, सियासी मकालमे को आगे बढ़ाए। ठीक, क्या इमरान खान ने कोई वफ्द तरतीब दिया कि जाए नवाज शरीफ को मिले, मौलाना को मिले, बिलावल अहमद को मिले, सब सियासी सियासतदानों के साथ डायलॉग को आगे बढ़ाए? वो तो इस तरह नहीं कर रहे हैं, वो तो आज भी कह रहे हैं कि सियासतदान चोर डाकू है। आज भी उनका बयानिया यही है कि सारे सियासतदान चोर डाकू है, कोई चोर डाकू नहीं है। ठीक है, मतलब लेसन जो आप कह रहे हैं उनको लेना चाहिए। इस जमात के अंदर होते हैं वो फिर उसको चोर डाकू नहीं मानते। उन्होंने कभी नहीं कहा कि परवेज खटक हमारे वजीर आला थे, बुजदार हमारे वजीर आला थे, महमूद खान हमारे वजीर आला थे, अली अमीन गंडापुर हमारे वजीर आला थे, और इनके दौर में तारीख की सबसे बड़ी करप्शन हुई और इसमें ये लोग इन्वॉल्व थे। कब कहा है? सही मतलब जो लेसन आप कह रहे हैं, इमरान खान को जो लेसन आप कह रहे हैं कि सीखना चाहिए था तहरीक इंसाफ को, वो उन्होंने नहीं सीखा। शफी साहब, आपसे ये सवाल है कि बैरिस्टर गौर साहब की बात मान लें जो कह रहे हैं कि कुछ ताकतें लड़वाना चाहती हैं पीटीआई को मुक्तदरा के साथ, या फिर कल पेशावर जलसे की तकारीर पे यकीन करें जिसमें शाहिद खटक साहब की भी जो टोन थी वो खासी सख्त रही, खासी हार्श रही, और दूसरी तरफ थोड़ा सा नेशनलिज्म का एलिमेंट भी है। उसकी वजह है कि सुहेल आफरीदी साहब ने एक शेर पढ़ा, उसकी मैंने इंटरप्रिटेशन पढ़ी, जिसका मतलब ये था कि अगर पश्तून जाग गया तो फिर उसके बाद कुछ नहीं बचता। आपको लगता है कि इतना ज़्यादा पॉलिटिकल टेम्परेचर बढ़ाने का लॉन्गर रन में पीटीआई का कोई फ़ायदा मिल रहा है या नुकसान हो रहा है? स्पेस मजीद श्रिंक हो रही है? सबसे पहले आपका शुक्रिया। देखें, कल का जलसा जो था वो पेशावर की तारीख का एक बेहतरीन पावर शो था। 7 दिसंबर को ये जलसा पहले से अनाउंस हो चुका था। 7 दिसंबर
मतलब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ये जलसा अनाउंस हो चुका था। और इन दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस जो वफाकी वज़रानी की और जो DGISPR साहब ने की, इन दोनों ने हमारे जलसे को चार्ज भी किया, बल्कि किस्म का फ्यूल भी दिया। और जहां तक लैंग्वेज की बात है, तो जिस तरीके से हमें दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस से मायूसी हुई, चाहे वो वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस या DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मायूसी हुई। जिस किस्म का उसमें एग्रेशन दिखाया गया और जिस किस्म की लैंग्वेज उसमें इस्तेमाल की गई, वो सूट नहीं करती इनको। चलो वफाकी वज़रा तो छोड़ें, जो DGISPR का एग्रेशन था तो वो भी उनको सूट नहीं करता। वो एक प्रोफेशनल फोर्स के प्रोफेशनल तर्जुमान है, उस तर्जुमान को इस तरह का एग्रेशन दिखाना, और उनका खुद ये कहना है कि हम गैर सियासी हैं, हमें सियासत में ना खींचा जाए। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के देखने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे कोई सियासी पार्टी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हो। दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतन देख ले तो वो इमरान खान था, दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान के इर्द गिर्द घूम रही थी। तो इन दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक बात तो ये साबित हो गई कि इस वक्त जो पाकिस्तानी सियासत का मरकज है वो इमरान खान है, वो अडियाला है। और जहां तक लैंग्वेज की बात है, देखिए कल का जो हमारा क्राउड था वो बड़ा चार्ज था। वो क्राउड जो था, वो जो रिएक्शन था दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस का, उसमें वो एलिमेंट भी था। शाहिद खटक साहब की तकरीर थी, शाहिद खटक साहब ने तकरीर की, सोहेल आफरीदी साहब ने तकरीर की, हमारी लीडरशिप ने तकरीर की। तकरीर में इतने कोई हार्श अल्फाज इस्तेमाल नहीं हुए, लेकिन जो रिएक्शन दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस से आना था तो उस पर हमारे सलमान अकरम नजर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बैरिस्टर गौहर साहब ने भी की, असद कैसर साहब ने भी की। तो ये एक हम ये समझते हैं कि इस किस्म की एग्रेशन DGISPR को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं शो करनी चाहिए थी, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल तर्जुमान है। और प्रोफेशनल तर्जुमान शफी साहब उस पे नैरेटिव आपके नाक़दीन का ये है कि DG साहब जो थे वो रिस्पॉन्ड कर रहे थे। ये सारा जो चेन ऑफ इवेंट्स है, तकारीर करना या इस तरह की बयानबाजी जो इन्फ्लेमेटरी स्पीच हो, उसका आगाज़ तो गंडापुर साहब से शुरू हो जाएँ, सोहेल आफरीदी तक आ जाएँ, जो कि जलसों के अंदर तकारीर मौजूद हैं। इसके अलावा इलेक्शन से पहले, हरीपुर के इंतखाब से पहले भी देख लीजिए, सुबह का सूरज नज़र नहीं आएगा, यहाँ तक कह गए वो। तो दोनों तरफ से कोई कमी तो नहीं है इसमें। वो एक सियासी तकरीर थी, उसमें किसी इदारे को तो टारगेट नहीं किया गया था। वो जो तकरीर थी जिसपे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको नोटिस किया हुआ है, वो जाती तौर पे वहां पे पेश हुए। अब उसका फैसला आनी है, फैसला महफूज है। और ट्विटर पे जो हो रहा है उसको एंडोर्स करती है पार्टी। देखिए ट्विटर पे तो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया तो किसी के कंट्रोल में नहीं है। ये हमारा सोशल मीडिया तो हमें भी रगड़ा दे दे। सोशल मीडिया को आप ट्विटर के तो मुख्तलिफ आपके अकाउंट्स हैं, उसमें हर अकाउंट का तहरीक इंसाफ से ताल्लुक नहीं हो सकता। और जहां तक मैं हबाद साहब को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जी बाकी पार्टियों ने जमहूरियत की तरफ सफर किया। बिल्कुल, अब बाकी पार्टियों ने जमहूरियत की तरफ सफर किया, वोट को इज्जत दो का नारे से लेके वो जहां पहुंच चुके हैं। तो ये अगर ये जमहूरियत की तरफ सफर है तो तहरीक इंसाफ ऐसा सफर हरगिज नहीं करेगी। 17 सीटों पे आप गैर आईनी तरीके से औहदों पे मुराजमान हो जाए तो तहरीक इंसाफ कभी भी ऐसे सफर नहीं करेगी। और जहां तक उन्होंने, अक्सर मैं इनको सुनता रहता हूँ, ये पिछले हमारे सीएम्स की बात करते हैं कि जी उसके दौर में इतनी करप्शन हुई, उसके दौर में इतनी करप्शन हुई। तो फिर इनको ये बात भी करनी चाहिए कि जब वो हमारे साथ थे तब तो करप्ट थे, लेकिन जब उन्होंने अपनी पार्टियां बनाई या किसी और पार्टी में चले गए तो वो साफ और शफाफ हो गए। तो यहाँ पे हमाद साहब की जो है वो आर्गूमेंट जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं, वो आगे से इस पर रिस्पॉन्ड नहीं करते। यहाँ तक तो वो बात कर लेते हैं। और जहां तक करप्शन का एलिमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो इस वक्त तो नैब भी इनके अंडर है, FIA भी इनके अंडर है। तो करें इंक्वायरी, जिसने करप्शन किया उसको मिसाल बनाए, सबूत लेके आए। और तो ये शफी साहब वैसे ये तो बजाते खुद आप भी कह चुके हैं कि हमारा 1 पॉइंट एजेंडा खान साहब की रिहाई है, गवर्नेंस बाद में आएगी। ये तो आपने भी कहा हुआ, राइट? देखिए मुजम्मिल साहब, जहां तक खान साहब की रिहाई की बात है तो वो मेरी आधी बात अगर आप कोट करेंगे तो वो बेहतर नहीं होगा। मैं पूछ रहा हूं, आप मेरे कंप्लीट, यू कैन क्लैरिफाई। नहीं, मेरा कंप्लीट वर्जन उस पे ये है कि खान साहब की रिहाई हमारी प्रायोरिटी है, उसके साथ गवर्नेंस भी प्रायोरिटी है। लेकिन हमें जो वोट मिला 8 फरवरी को, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 8 फरवरी को वोट पड़ा, वो खान साहब की रिहाई का वोट था। वो अच्छा आपको भी कवर किया होगा और आपने देखा भी होगा। हम अपने जलसों में कहते थे, मैं अपने जलसे में कहते थे, जब मैं MPA का इलेक्शन लड़ रहा था, मैं पहली दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज MP इलेक्शन लड़ रहा था, तो मैं अपनी स्पीचेस में कह रहा था कि आपका वोट जो होगा वो इमरान खान की रिहाई का बाइस बनेगा। और हमें जो वोट पड़ा है वो खान साहब की रिहाई के लिए पड़ा है। गवर्नेंस भी हमारी प्रायोरिटी है।